ओके, सो इस क्लास में अपन सिंथेसिस देखते हैं अमीन्स का, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो सिंथेसिस ऑफ अमीन्स ये अलग अलग लेवल्स पे डिस्कस करते हैं अपन। बेसिकली जैसे यहाँ पे अपन सिर्फ प्राइमरी अमीन्स का डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो हाउ डू यू सिंथेसाइज ओनली प्राइमरी अमीन्स। उसके बाद अपन देखेंगे सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स, एंड देन वी गोना डिस्कस सिंथेसिस ऑफ टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन टुगेदर बेसिकली। सो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को कैसा सिंथेसाइज करते हैं उसके मेथड्स देख लो पहले। ओके, सो सबसे पहली मेथड है अल्किलेशन ऑफ अमोनिया बेसिकली। तो ये अमोनिया है, इजंट इट, और उसको मैं अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ। देखो अल्किल हैलाइड ये अपना सबस्ट्रेट है, इजंट इट, और अमोनिया दिस बेसिकली एक्ट्स एज लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, और R जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर इलेक्ट्रोफाइल, और उसके ऊपर ये SN2 रिएक्शन करवा रहा है। रिमेंबर दैट दिस इज SN2। ओके, एंड व्हाट यू गेट इज अमोनियम सॉल्ट सबसे पहले, ठीक है ना। अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, या फिर यहाँ से अमीन सॉल्ट, ठीक है ना। और फिर उसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो दिस इज गोइंग टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम देयर। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा बिकॉज दिस इज एसिडिक, ठीक है। सो व्हाट विल गेट इज अमीन। ओके, एंड दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी अमीन। सो इस तरह से मैं सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकता हूँ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीन, ठीक है। अमोनिया को किसी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करो बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे अल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अटैक हो रहा है, सो ये शुड बी प्राइमरी। रिमेंबर दैट दिस शुड बी प्राइमरी, और मे बी सेकेंडरी, दैट इज़ फाइन। टर्शरी नहीं हो सकता क्योंकि SN2 अटैक टर्शरी पे नहीं हो सकता। प्राइमरी इज़ द बेस्ट बेसिकली। प्राइमरी अल्किल हैलाइड ये अपन यूज़ करेंगे। ओके, सबसे अच्छी रिएक्शन किसके साथ होगी, व्हेन R ग्रुप इज़ मिथिल। ओके, मतलब कि अगर मैं ये सबस्ट्रेट CH3X लेता हूँ, ओके, बेस्ट रहेगा कि मैं CH3I लेता हूँ, इज इट, क्योंकि आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके, यहाँ पे अपन देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड भी डिस्कस कर सकते हैं। CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, और यहाँ पे अपन CH3F भी रख लेते हैं। रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ओके, मतलब R अल्किल आयोडाइड जो रहेगा दैट इज गोइंग टू रिएक्ट द फास्टेस्ट, एंड अल्किल फ्लोराइड इज गोइंग टू रिएक्ट स्लोएस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप में आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम बेसिक केमिस्ट्री, अपन ने डिस्कस किया है इसको। ओके, और ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी प्राइमरी, उसके साथ ही ये अच्छा यील्ड देगा, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज बेसिकली वी टेक एक्सेस ऑफ अमोनिया बिकॉज we don't want multiple alkylation, and that's why we use excess of ammonia, तो अपने को primary amine मिलता है इसमें। This is a very simple reaction, happens very quickly actually, क्योंकि ये reaction बहुत fast है, okay, और you generally get basically amines basically in a very good yield, मतलब quantitative yield में ही तुमको amine मिलता है without any loss of anything basically, okay। सो क्वांटिटेटिव यील्ड में तुमको प्रोडक्ट मिलता है ऑलमोस्ट 100% की बात करें। क्वांटिटेटिव यील्ड बोले तो ऑलमोस्ट 100% कन्वर्जन होता है यहाँ पे अल्किल हैलाइड का अमीन में। ये रिएक्शन अपन ने अल्किल हैलाइड के चैप्टर में भी कवर किया है। यहाँ पे यील्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, ओके, विथ अमोनिया। ओके, इफ़ आई यूज़ अमीन्स एंड रिएक्टेड विथ सम अदर अल्किल हैलाइड, okay, to get a secondary amines, in that case the yield is actually good, okay, not with ammonia, okay, for some reason जो yield मिलता है यहाँ पे अपने को अमोनियम सॉल्ट तो मिलता है, but then when you do the next one यहाँ पे elimination reaction या some other reactions मिल सकते हैं अपने को, and that's why the yield is actually not very good, ठीक है। So we don't actually do this to synthesize prime, but it's a very simple reaction, just to get it point across कि it's a very simple reaction, you just have to mix these two reagents, you don't even need a solvent because alkyl halide ये liquid form में ही होते हैं। all you have to do is to get a liquid ammonia and उसके साथ react करो, and then you can get that, okay, but yield is not very good actually। next reaction, alkylation of azide followed by reduction,
ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अपन अल्किल हैलाइड लेंगे, उसको सोडियम अजाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो सोडियम अजाइड जो है, ओके, उसको अपन इस तरह से बनाते हैं, सोडा अमाइड लेते हैं, उसको N2O के साथ रिएक्ट करते हैं, वी गेट सोडियम अजाइड, ठीक है, इट्स अ सॉल्ट। और इसके साथ मैं इसको रिएक्ट करता हूँ, यहाँ पे अजाइड जो है दैट इज़ योर न्यूक्लियोफाइल, ओके, और ये इसके ऊपर SN2 करवाता है फिर से, ओके, यू गेट एन SN2 एंड यू गेट अल्कील अजाइड। अब इसका रिडक्शन करेंगे अपन, वो नेक्स्ट स्टेज पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ, बट यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और RNH2 बचा रहेगा, यू गेट अ प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। सो अजाइड जो है अपन ने काफ़ी बार यूज़ किया है और आगे भी यूज़ करेंगे रिएक्शंस में, देखा। तो ये है सोडियम अजाइड, इसको अपन एज अ न्यूक्लियोफाइल करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अजाइड बना है, ओके, उसको अपन रिड्यूस करेंगे। उसके मेरे पास 3 रिएजेंट है, सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन पैलेडियम। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी अपन कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट प्रिफर्ड रिएजेंट आई गेस, राइट। सोडियम इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन रिएजेंट फॉर रिडक्शन। सो व्हाट वी गेट इज NH2 विच इज़ प्राइमरी अमीन प्लस नाइट्रोजन गैस इलिमिनेट होता है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे इस तरह से अपन रिएक्शन करेंगे। देखो अल्किल हैलाइड ले लिया है ब्रोमोप्रोपेन, उसको पहली स्टेप में किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम अजाइड के साथ। सेकंड स्टेप में वी आर यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम इथेनॉल और हाइड्रोजन पैलेडियम और प्लैटिनम यूज़ कर सकते हो तुम, ओके। एंड देन दिस इज़ गोइंग टू जनरेट अल्किल अजाइड। इसके साथ अपने को क्या मिलेगा, स्टेप 1 के साथ अल्किल अजाइड मिलेगा। अल्किल अजाइड को अपन रिड्यूस कर रहे हैं, वी गेट प्राइमरी अमीन। इसेंशियली ओवरऑल अगर तुम देखो तो ब्रोमीन की जगह तुमको NH2 लगाना है। ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द अजाइड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू शुड रिमेंबर दिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलामाइड, ठीक है। देखो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे यू हैव दिस अमाइड पोर्शन, ओके, दोनों तरफ आ रहा है अमाइड पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं थैलामाइड, ओके। pH जो है बेसिकली ये साइलेंट है, ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज थैलामाइड, ओके। अब पहले रिएक्शन में इसमें 3 स्टेप में करते हैं अपन ये रिएक्शन। पहले स्टेप में इसको रिएक्ट करते हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसको रिएक्ट करते हैं विथ अल्किल हैलाइड एंड थर्ड स्टेप में इसको रिएक्ट करते हैं विथ हाइड्राजीन, okay, this is a hydrazine. So what we get is, after these 3 steps, what we get is alkyl amine, okay, basically a primary amine। जो भी अल्किल हैलाइड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो गया अल्किल अमीन में, और अपने को उसका जो भी साइड प्रोडक्ट है उसका देखो हाइड्राजीन वाला डेरिवेटिव, यहाँ पे हाइड्राजीन इंसर्ट हो गया है बिटवीन द 2 कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। NH के जगह NH आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये रिएक्शन में दिखा देता हूँ कैसा होता है, 3 स्टेप्स में हो रही है, ओके। ऑल द स्टेप्स आर लॉजिकल, थोड़ा ध्यान दो, बेसिकली 3 स्टेप्स है लेकिन दीज आर कंबाइंड स्टेप फॉर पोटेशियम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, थैलामाइड ले लिया सबसे पहले स्टेप 1 में, ओके, अपन क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और यहाँ पे देर इज ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन विच इज़ ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है ये निकाला जाता है बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट गेट इज अ पोटेशियम थैलामाइड, ये सॉल्ट बनता है। एंड दिस इज एक्चुअली द रिएजेंट जो अपन यूज़ करते हैं। इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली बाय पोटेशियम थैलामाइड रादर देन थैलामाइड, यू कैन जस्ट बाय पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है। तो पोटेशियम थैलामाइड ही अपन यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट, नॉट एज अ थैलामाइड। मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि थैलामाइड से पोटेशियम थैलामाइड कैसे बनाया जाता है, ओके। दिस पोटेशियम थैलामाइड इज नाउ योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या क्योंकि अपन ने हाइड्रोजन निकाल दिया विद इलेक्ट्रॉन, विदाउट इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन विच इज़ गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोफाइल। और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ किसी अल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ। सो नाइट्रोजन R के ऊपर अटैक करेगा और हैलोजन निकल जाएगा। ये अटैक अगेन कैसा है, SN2, मतलब कि
अल्किल हैलाइड अपने को कैसा चाहिए, प्राइमरी। क्लियर है ना, अल्किल हैलाइड कैसा चाहिए अपने को, प्राइमरी। ये समझ में आ गया क्यों? यस सर। ओके, तो अपने को मिलेगा अल्कील थैलामाइड, अल्कील थैलामाइड, ठीक है। अल्किल थैलामाइड मतलब अपन ने क्या कर दिया, पोटेशियम थैलामाइड को अल्किल थैलामाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो पोर्शन है ये निकालना है यहाँ से, इज़न्ट इट, इसको बाहर निकालना है, तो मेरे को मेरा अमीन मिल जाएगा। सो इसको मैं हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ द थर्ड स्टेप, राइट, थर्ड एंड द लास्ट स्टेप बेसिकली। इसको मैं हाइड्राजीन में रिएक्ट करता हूँ, ओके, इन इथेनॉल बेसिकली, and this actually does lot of stuff, okay, so I'm not going to show all the steps, लेकिन basically यहाँ पे नाइट्रोजन इज अगेन न्यूक्लियोफिलिक, तो ये किसी एक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऐड होगा। दिस इज बेसिकली लाइक अ कंडेंसेशन रिएक्शन जो अपन ने आप पीछे देखे थे, ओके। इफ़ यू रिमेंबर अपन अल्डेहाइड कीटोन्स में जो कंडेंसेशन रिएक्शंस देखे थे नाइट्रोजन और अल्डेहाइड कीटोन्स के, ये उसी के जैसे रिएक्शंस हैं। ये इधर ऐड होगा और ये दूसरा वाला जो है उधर ऐड होगा दूसरे कार्बन पे, ओके, इवेंचुअली बेसिकली। सो यू गेट दैट, ओके, सेवरल स्टेप के बाद, एंड देन दिस विल बेसिकली गो एंड ऐड हियर, सॉरी, go and add here eventually, and this group is going to get removed, and this is going to give you primary amine, ठीक है। सो ये जो स्टेप्स है यहाँ से लेके ये वाले आखिरी तक, ओके, ये स्टेप्स तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर बेसिकली इज़ थैलामाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अपन पोटेशियम थैलामाइड में कन्वर्ट करते हैं, और पोटेशियम थैलामाइड को अल्किल थैलामाइड में बाय रिएक्टिंग विथ RX। तो ये दो रिएजेंट ऑलरेडी हो गए, और थर्ड रिएजेंट जब अपन यूज़ करते हैं हाइड्राजीन, व्हाट वी गेट इज दिस एंड प्राइमरी अमीन, ठीक है। वी डोंट, आई डोंट इवन नो व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, बट इट्स फाइन, वी डोंट नीड टू, क्लियर है क्या? ओके, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन? बेसिकली जो अपन अल्किल हैलाइड जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, ओके। प्राइमरी अगर यूज़ करते हैं तो अपने को यील्ड अच्छा मिलता है, अगर सेकेंडरी टर्शरी यूज़ करेंगे तो यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा। देयर इज गोइंग टू बी एन एलिमिनेशन रिएक्शन रादर देन सब्सटीट्यूशन, E2 होगा रादर देन SN2। इसलिए अपना जो अल्किल हैलाइड है दैट नीड्स टू बी स्ट्रेट चेन अल्किल हैलाइड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाला ही चाहिए, ओके। दैट इज़ द ओनली लिमिटेशन, अदर देन दैट द रिएक्शन एक्चुअली इज़ प्रीटी फाइन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है, ओके। थैलामाइड, इसको अपन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड ऑक्सीम, ओके। नाइट्राइल और ऑक्सीम का रिडक्शन बेसिकली ये अपन ने ऑलरेडी देखा है। बेसिकली नाइट्राइल है, ओके, अल्किल नाइट्राइल, ये कैसा बनाते हैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। सो नाइट्राइल है, उसको मैं रिड्यूस करता हूँ, ओके, आइदर यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और व्हाट आई एक्चुअली गेट इज प्राइमरी अमीन। देखो सीधा सीधा हाइड्रोजन्स ऐड करना है, ऑलराइट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ओके। इन आइदर केस जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज बेसिकली एसिडिफिकेशन स्टेप टू गेट दैट अमीन, ठीक है ना, एसिडिफिकेशन, और फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन अपने को करना पड़ता है। सो दैट इज़ अ वर्कअप स्टेप, उसको जनरली अपन लिखते नहीं है, ठीक है। सो अल्किल नाइट्राइल को रिड्यूस कर रहे हैं, वी गेट प्राइमरी अमीन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑक्सीम को अपन रिड्यूस करते हैं अगेन, तो यहाँ पे अपने को प्राइमरी अमीन मिलता है। सो दिस पोर्शन इज गोइंग टू गिव यू प्राइमरी अमीन, ओके। नाउ हाउ डू यू सिंथेसाइज अल्किल नाइट्राइल, कौन बता सकता है? हाउ टू सिंथेसाइज अल्किल नाइट्राइल? वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके। सो देखो अल्किल हैलाइड के चैप्टर में ही यह रिएक्शन अपन ने देखा था, ओके। प्लस यहाँ पे अपन HCN के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन HCN से बेटर रिएजेंट होता है NaCN, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, एंड व्हाट वी गेट इज RCN, ओके, प्लस NaX, इज़न्ट इट? ये RCN बन गया मेरा। अब ये RCN को मैं क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा, तो RCH2NH2। इसेंशियली देखो क्या हो रहा है, RX को मैं प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो सिंपल सा रिएक्शन है बेसिकली,
RCN को बनाना है तो RX प्लस NaCN KCN, इवन यू कैन टेक HCN बेसिकली, ओके, इट विल डू द जॉब, या बट सॉल्ट के साथ ज़्यादा बेटर रिएक्शन होती है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है. एंड देन वी गेट उसको रिड्यूस करेंगे अपन तो वी गेट प्राइमरी अमीन. ओके, ऑक्सीम को कैसा बनाते हैं? सो यहाँ पे इसको अपन बना सकते हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ समथिंग लाइक अल्डेहाइड लेंगे अपन, ठीक है ना, एंड कंडेंसेट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन. ओके, यहाँ पे OH लेंगे अपन, ठीक है, एंड देन दिस एंड दिस दे कंडेंस. ओके, -H2 हो जाएगा इसमें से, एंड यू गेट ऑक्सीम, ये H. और अगर मैंने कीटोन ले लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है, ये हो जाएगा कीटोक्सिम. और ये था अपना अल्डोक्सिम इसके पहले वाला. ओके, दिस इज अल्डोक्सिम, एंड अगर यहाँ पे R है तो इट बिकम्स अ कीटोक्सिम, और ये भी अपने को प्राइमरी अमीन ही देगा, ठीक है ना. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस अ प्राइमरी अमीन. इसको रिड्यूस करता हूँ मैं, NH2HR, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन. ये इसके एग्जाम्पल्स है. ओके, दिस इज अ बेंजोनाइट्राल, इसको रिड्यूस कर लिया तो बेंजील अमीन मेरे को मिलता है. ओके, CH2NH2, कार्बन नंबर सेम होते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस देयर. दिस इज अल्डोक्सिम. ओके, और उसको रिड्यूस कर दिया तो मेरे को ये अमीन मिल रहा है. दिस इज़ एक्चुअली कीटोक्सिम. ओके, बट ये साइक्लिक वाला है. ओके, ये साइक्लिक कीटोन के साथ, मतलब साइक्लोहेक्सानोन के साथ इसको मैंने कंडेंस किया है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सानोन. सो वी गेट दैट, ओके, कीटोक्सिम, और इसको फिर रिड्यूस कर दिया तो साइक्लोहेक्सानामीन मिल रहा है मेरे को. ओके, सो बड़ी सिंपल सी रिएक्शंस है. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. ओके, काफ़ी जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ. ओके, एंड वी कैन गेट अमीन. ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रिमेंबर दिस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो देखो, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए आई हैव डिफरेंट रिएजेंट्स. वी कैन यूज़ H2PD और वी कैन यूज़ FeHCl और SnHCl, ठीक है ना. SnHCl भी तुमको याद होगा, मैंने बताया है. SnHCl भी तुम यूज़ कर सकते हो, FeHCl और SnHCl. देन वी हैव टू ऐड बेस टू इट, ठीक है. तुमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, FeHCl SnHCl अगर कहीं पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, so that nitro group will get converted into amine group with FeHCl SN. These are the preferred reagent, but you can also use catalytic hydrogenation. Alright, generally aromatic नाइट्रो ग्रुप्स जो होते हैं उसके लिए अपन ये यूज़ करते हैं ज़्यादा करके, ठीक है. FeHCl SnHCl ये जनरली अपन aromatic नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, दे वर्क वेरी वेल विथ aromatic नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर एलिफैटिक. है अगर दो नाइट्रो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप है और मेरे को अगर दोनों को रिड्यूस करना है तो आई कैन यूज़ FeHCl, बराबर है. दोनों को रिड्यूस करना है तो ये हो जाएगा FeHCl या SnHCl या फिर H2PD, ये यूज़ करूँगा. तो मेरे को क्या मिलेगा? बेंजीन ये वाला, एंड देन वी हैव NH2 यहाँ पे एंड NH2 यहाँ पे, ठीक है. तो ये मेरे को मिल सकता है. ओके, एंड इसको बनाने का यही तरीका है बेसिकली कि पहले तो नाइट्रो ग्रुप ला लो पैरा पोजिशंस पे एंड देन यू रिड्यूस देम. ओके, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन सी द एसेंस. ये नहीं कर सकते कि यू नो NH2 ग्रुप डायरेक्टली नहीं ला सकते. ओके, लेकिन अगर एक ही नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है, ओके, जैसे एक ही को करना है, सो देयर इज़ अ स्पेशल रिएजेंट विच इज़ H2S, ओके, अमोनिया इन इथेनॉल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, इन एक्यूएस और अल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन. समझ में ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अपन पास करवाते हैं अमोनिया या अमोनिया सॉल्यूशन इन एक्यूएस और अल्कोहलिक, ठीक है ना. तो मतलब H2S एंड अमोनिया चाहिए अपने को आइदर इन अल्कोहलिक या एक्यूएस सॉल्यूशन.
ये रिएजेंट क्या करता है, दो में से एक ही नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है इनटू अमीन ग्रुप। क्लियर है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इसको पूछा गया है और ये तुमको कहीं यूज़ करना पड़ सकता है, दो में से एक ही नाइट्रो ग्रुप ये करना है, तो ध्यान में रखना दिस इज द रिएजेंट फॉर दैट। ओके, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, तो उसके लिए अपन ये रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जो पहले वाले जो थे वो सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज़ FeHCl या Fe एसिटिक एसिड। ठीक है, सेम थिंग विद SnHCl। ओके, वी कैन ऑल्सो यूज़ एसिटिक एसिड विद इट, और हाइड्रोजन पेडी तो ये अपन यूज़ ही करते हैं। वी कैन यूज़ दिस रिएजेंट ऑल्सो फॉर एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट, नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हॉफमन रीअरेंजमेंट। देखा है रिएक्शन इसके पहले वाले, बराबर है ना? अमाइड चैप्टर में देखा था, अमाइड सेक्शन में देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के हॉफमन रीअरेंजमेंट। ठीक है, रिमेंबर दैट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हॉफमन, ये ध्यान में रखना नाम इसका, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इतना भी बोलते हैं सिर्फ। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नेम। इसमें अपन अमाइड लेते हैं, अमाइड को Br2NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, इससे अपने को क्या मिलता है, हाइपोब्रोमाइट मिलता है। रिमेंबर, सोडियम प्लस Br2, इससे अपने को मिलता है हाइपोब्रोमाइट, वो अटैक करता है इसके ऊपर। इंटरमीडिएट अपने को मिलता है अल्कील आइसोसाइनेट। ठीक है, अल्कील आइसोसाइनेट, और ये हाइड्रोलाइज होता है with the elimination of this carbon dioxide. Okay, and what we get is primary amine. Overall अगर तुम देखते हो तो सिर्फ तुमको ये पोर्शन डिलीट करना है, ओके, और इसको फिर ज्वाइन करना है, दैट्स ऑल, यू गेट प्राइमरी अमीन। ओके, तो दिस इज योर अमाइड। अमाइड से अपने को क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमीन मिल रहा है यूजिंग हॉफमन रीअरेंजमेंट, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल देख रहे हो, पेंटानामाइड है। ओके, पेंटानामाइड है, और उसको अगर मैं हॉफमन रीअरेंजमेंट में से ट्रीट करता हूँ Br2NaOH के साथ, सो वी गेट दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। इसको निकाल दो, मतलब एक कार्बन निकल गया, ओके, 5 में से, तो बचेगा क्या, 4 कार्बन। 4 कार्बन का अमीन मतलब तो ब्यूटानामीन। क्लियर है? दिस ऑल्सो गिव्स यू ओनली प्राइमरी अमीन्स। इसका मैकेनिज्म अपन ने लास्ट इसमें देखा था, इसलिए यहाँ पे अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे मैकेनिज्म को, लेकिन रिमेंबर दैट दिस इंटरमीडिएट या अल्कील आइसोसाइनेट। क्लियर है क्या, अंडरस्टूड है? कर्टियस रीअरेंजमेंट देखा था क्या? नहीं ना, शायद से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये भी हॉफमन जैसा ही है। ओके, इसमें एक और रिएक्शन आता है स्मिथ रिएक्शन, वो अपन ने देखा था। कर्टियस रीअरेंजमेंट अपन ने नहीं देखा था, बट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हॉफमन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, हॉफमन रिएक्शन। सो यहाँ पे अपन एसिल क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, अब हॉफमन में अपन ने क्या लिया था, अमाइड लिया था। तुमको स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ध्यान में रखना चाहिए। हॉफमन में अमाइड लेते हैं और Br2NaOH लेते हैं, बराबर है। अमाइड को अपन कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमीन में। यहाँ पे एसिल क्लोराइड लेते हैं और इसको रिएक्ट करते हैं विथ सोडियम अजाइड। ठीक है, सोडियम अजाइड। तो यहाँ पे अजाइड जो है, रिमेंबर अजाइड इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल गो एंड अटैक दैट कार्बन एंड क्लोरीन इज गोइंग टू गेट रिमूव। व्हाट यू गेट इज अ एसिल अजाइड। ठीक है, क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन की जगह अजाइड ग्रुप आ गया, इजंट इट? सो यू गेट एसिल अजाइड। अब एसिल अजाइड में ये जो पोर्शन होता है दैट इज एक्चुअली रेजोनेंस टेबल है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दोनों। ठीक है ना, जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप जम्प्स बेसिकली टू हियर। ठीक है, यहाँ पे जंप करेगा आर ग्रुप, और नाइट्रोजन जो है ये पोर्शन ये निकल जाएगा। ओके, एंड देन रिमेंबर दैट नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये पोर्शन तो चले गया, दिस पोर्शन इज गॉन, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन और नाइट्रोजन ज्वाइन हो गया, तो RnCO। इसको क्या बोलते हैं अपन, बता? इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्कील आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। ये अभी थोड़ी देर पहले देखा ना अपन ने हॉफमन ब्रोमामाइड में। सेम इंटरमीडिएट तुमको यहाँ पे भी मिल रहा है।
हॉफमैन में भी वही इंटरमीडिएट मिल रहा है, इधर भी वही इंटरमीडिएट मिल रहा है, बराबर है। और फिर ये हाइड्रोलाइज होता है एंड यू गेट प्राइमरी एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो ये लास्ट स्टेप जो है दैट इज आइडेंटिकल टू हॉफमैन, इजंट इट। सिर्फ देखो हॉफमैन वाली ये रिएक्शन देखो तुम, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइडेंटिकल है दोनों स्टेप में, दोनों रिएक्शंस में, इजंट इट। यहाँ पे तुमको ये रिएजेंट ध्यान में रखना है। इंटरमीडिएट के बाद क्या हो रहा है, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस होगा, अल्किल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस होगा एंड यू गोना गेट प्राइमरी अमीन। ओके, सो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एसिल अजाइड, ओके सॉरी एसिल क्लोराइड एंड सोडियम अजाइड, ठीक है। एसिल क्लोराइड एंड सोडियम अजाइड, तुमको एसिल अजाइड मिलता है, वो रीअरेंज होता है विद द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, यू गेट अल्किल आइसोसाइनेट, ये हाइड्रोलाइज होता है, यू गेट प्राइमरी अमीन। ओके, दिस इज योर कर्टियस रीअरेंजमेंट। ओवरऑल अगर तुम देखोगे ये रिएक्शन को पूरे, तो क्या हो रहा है, इसमें से अपन सिर्फ आर ग्रुप लेके आ रहे हैं और नाइट्रोजन अजाइड में से आ रहा है एंड दैट गिव्स यू प्राइमरी अमीन। अंडरस्टूड है ना, मतलब जो एसिल क्लोराइड का जो आर ग्रुप है, ओके आर ग्रुप एसिल क्लोराइड का, उसका तुमको प्राइमरी अमीन बनाना है। दिस इज योर कर्टियस रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो बेंजोइल क्लोराइड है, ओके तो अपने को क्या मिलेगा, बेंजिल अमीन, आर ग्रुप का अमीन बनाना है अपने को, सीधा सीधा। क्लियर है, कर्टियस रीअरेंजमेंट ध्यान में आ गया क्या? यस सर। ओके, देखो किस तरह से मैं कोरिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह से मैं कोरिलेट करवा रहा हूँ तुमको चीज़ों को, उसी तरह से तुमको तुम जब स्टडी करते हो उसको कोरिलेट करो और आराम से स्टडी करो, ठीक है, फुर्सत से शांत दिमाग से स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जब स्टडी करते हो तो वो प्रॉपरली करना चाहिए, पद्धतशीर करना चाहिए, ओके। उस समय का घाई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि मेरे को ये करना है, लेकिन जब चालू करते हो तो तुमको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि मेरे को कितना ख़त्म करना है चालू करने से पहले, ठीक है ना। ऐसा पता चला कि घंटा भर तो स्टडी कर रहे हो लेकिन एक ही पेज पढ़ा है, ऐसा भी नहीं हो। चालू करने से पहले कितना टारगेट है तुम्हारा, कहाँ तक होना चाहिए, ये तुमको एक रहना चाहिए और वहाँ तक कदम करने की तुम कोशिश किया करो। रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ। सो रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये पोर्शन निकल जाता है, ओके ये पोर्शन निकल गया मतलब वो कार्बन निकल गया, बचा क्या है फिर, ये कार्बन को NH2 कनेक्ट करना है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्मिट रिएक्शन, ओके। स्मिट रिएक्शन जो होता है दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रीवियस रिएक्शंस, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड स्मिट रिएक्शन, दीज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ये अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। इसमें भी इंटरमीडिएट क्या मिलता है अपने को, आइसोसाइनेट, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने देखा था कि इफ़ यू डू इट विथ अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तो तुमको अमीन्स के अलग अलग डेरिवेटिव्स मिलते हैं, नाइट्रोजन के अलग अलग डेरिवेटिव्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं हाइड्रोजन अजाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, और हाइड्रोजन अजाइड कैसा बनाते हैं अपन, सोडियम अजाइड को HCl के साथ ट्रीट किया तो हाइड्रोजन अजाइड मिला, ठीक है। इस तरह से अपन हाइड्रोजन अजाइड बनाया। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन काय के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन अजाइड के साथ। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा अल्किल आइसोसाइनेट। यहाँ पे भी काफ़ी सारा रीअरेंजमेंट वो सब कुछ होता है, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में देखा था। तो अल्किल आइसोसाइनेट मिल रहा है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस प्राइमरी अमीन। अगेन दिस पोर्शन इज आइडेंटिकल टू हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कर्टियस रीअरेंजमेंट, इजंट इट। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इनिशियल इसमें। स्मिट रिएक्शन में अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके इसमें हाइड्रोजन अजाइड ले रहे हैं, ऑलराइट। कर्टियस रीअरेंजमेंट में एसिल क्लोराइड से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अपन रिएजेंट लेते हैं सोडियम अजाइड, ठीक है। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन इसके पहले ही अपन ने देखा है, उसमें अपन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में अमाइड से स्टार्ट करते हैं अपन, इजंट इट। सो ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, ओके कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका रिएजेंट क्या है, ओके। ऑब्वियसली अभी याद हो गया तुमको, आई एम श्योर जिन्होंने ध्यान दिया है उनको तो याद हो गया एटलीस्ट,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कल याद रहेगा या परसों याद रहेगा, इसके लिए तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल मेमोरी, ठीक है ना। मेरे लिए अगर विथ माय मेमोरी मेरे को तो रोज़ याद करना पड़ेगा, बेसिकली रोज़ उसको देखता रहना, तब जाके वो याद हो जाएगा आफ्टर फ्यू डेज और सो, ठीक है। सो गिव इट सम टाइम, ऐसा नहीं है कि तुमने यू विल रिमेंबर, ओके, एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया तो रिमेंबर, यू फील लाइक यू मेमोराइज्ड इट, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट गेट बिकम्स फॉरगेटफुल। इसीलिए रिवीजन करना ज़रूरी, इसीलिए आँखों के नीचे से डालना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कौन से अमीन सिंथेसाइज करेंगे, सेकेंडरी अमीन। इसका एक ही रिएक्शन है आई थिंक, एंड दैट रिएक्शन इज कार्बिल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन से अपन सेकेंडरी अमीन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन में वी कन्वर्ट प्राइमरी अमीन टू सेकेंडरी अमीन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान में रखना है इसको, मैं जो जो रिएक्शन बता रहा हूँ ना इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुकी है एग्जाम्स में, ओके। कार्बिल अमीन, सो इसमें अपन कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन में, ठीक है। इसको चेन रिएक्शन में भी तुमको यूज़ किया जा सकता है कि कपल ऑफ स्टेप्स में तुम मतलब जो रिएक्शंस अभी अपन ने देखे उससे तुम्हारा प्राइमरी अमीन बन रहा है और उसके बाद तुम कार्बिल अमीन रिएक्शन कर रहे हो, यू गेट सेकेंडरी अमीन, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है इम्पॉर्टेंट वाली, वो ये कि कार्बिल अमीन टेस्ट मतलब ये रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। समझ में आ रहा है ना, प्राइमरी अमीन के डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। टेस्ट का नाम है कार्बिल अमीन टेस्ट, ठीक है। इट इज़ बेसिकली सेम एज कार्बिल अमीन रिएक्शन, सिर्फ जब डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो वी यूज़ जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड दैट वी वांट टू डिटेक्ट, इजंट इट। इसमें व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर हीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, किसके साथ हीट कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, वी गेट आइसोसाइनाइड। जल्दी से बताओ ये दोनों रिएजेंट क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, जल्दी बताओ मेरे को। What happens when you mix KOH and CHCl3? CHCl3 plus KOH और NaOH, ये देखा नहीं है क्या रिएजेंट इसके पहले, दे गिव कार्बिन एज अ इंटरमीडिएट, ओके, दे गिव कार्बिन एज अ इंटरमीडिएट। रिएक्शन जो होता है यहाँ पे दैट इज अल्फा इलिमिनेशन, ठीक है। जब अपन रिवाइज करेंगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वहाँ पे तुमको मैं बता दूंगा। बेसिकली ये अल्फा एलिमिनेशन वाली रिएक्शन होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ CHCl3 जब रिएक्ट करते हैं तो वी गेट कार्बिन, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन अपने को मिलता है। दिस डाइक्लोरोकार्बिन एक्चुअली गोज एन अटैक, ओके, इवेंचुअली यू गेट आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड होता है RNC, ओके, दैट इज योर आइसोसाइनाइड। अंडरस्टूड है क्या, ये ध्यान में रखना है तुमको। या ये रिएजेंट जब भी दिखते हैं तुमको इट्स अ बेसिकली इंडिकेशन कि कार्बिन बन रहा है, ओके, दैट इज द इंटरमीडिएट, एंड देन दैट इज लाइक द स्मॉलर इंटरमीडिएट यू कैन से, एंड द नेक्स्ट वन इज आइसोसाइनाइड, ओके, दैट इज द प्रोडक्ट इट इज फॉर्म्ड वंस यू गेट द आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। RNC ये मिल गया तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इनटू RNH2CH3 में, तुमको सेकेंडरी अमीन मिल रहा है यहाँ पे, इजंट इट, सेकेंडरी अमीन। हम बेसिकली मिथिल अमीन मिल रहा है, सेकेंडरी मिथिल अमीन, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन। क्या कर रहे हैं अपन इसमें, वी आर टेकिंग प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन को काय में कन्वर्ट कर दिया, आइसोसाइनाइड में, और आइसोसाइनाइड में आइसोसाइनाइड को फिर अपन कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी मिथिल। एग्जाम्पल देख लो, इथानअमीन ले लिया, दिस इज अ प्राइमरी अमीन, CHCl3 KOH, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, देखो कार्बिन बन रहा है मतलब CCl2 बन रहा है, एंड दैट एक्चुअली गोज एंड अटैक दैट वन, मल्टीपल स्टेप्स हैपन्स एंड इवेंचुअली यू एंड अप विथ आइसोसाइनाइड, अल्कील आइसोसाइनाइड, ये हो गया आइसोसाइनोइथेन बेसिकली। और फिर ये CN ग्रुप को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ विथ SnHCl, यू कैन यूज़ FeHCl, यू कैन यूज़ H2PD, कोई भी रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे, ओके।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो तुम, एंड दैट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू मिथिलामीन, ओके, एन मिथिल इथैन अमीन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो बेंजील सॉरी नॉट बेंजील, अनिलीन ले रहे हैं अपन, अनिलीन को रिएक्ट कर दिया विथ दैट रिएजेंट, ओके, ये कार्बिल अमीन का रिएजेंट है, कार्बिल अमीन रिएजेंट, ठीक है, एंड वी गेट आइसोसाइनाइड एंड यू गेट एन मिथिलामीन उसके बाद रिड्यूस करने के बाद। ये जो आइसोसाइनाइड जो बन रहा है, ओके, RNC, इसको अपन बोलते हैं कार्बिल अमीन, ओके, दैट इज इक्वल टू आइसोसाइन। समझ में आ गया? कार्बिल अमीन ही अपना आइसोसाइनाइड है, ठीक है ना। यू कैन सी व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बिल अमीन, राइट, कार्बिल अमीन है ना, ये अमीन ही है ना, NHRN है, लेकिन H2 के जगह C आ गया, इसलिए कार्बिल अमीन बोल रहे हैं इसको, ओके। तो ये जो रिएक्शन है, ये अपन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जब करते हैं प्राइमरी अमीन का, तो अपन सिंथेसाइज नहीं करेंगे, इजंट इट। सो व्हाट विल डू इज बेसिकली वी विल ब्लॉक दिस, ओके। सो ये अपन इस तरह से नहीं कर रहे, लास्ट वाला स्टेप नहीं करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इजंट इट। सो यहाँ तक ही अपन रिएक्शन करेंगे, ओके। सो दीज आर द रिएक्शंस वी गोना डू, या अगर आइसोसाइनाइड बनता है तो इट इज़ गोइंग टू इंडिकेट, ओके, अगर ये आइसोसाइनाइड बना, इसका ये इंडिकेट क्या करेगा, अपना स्टार्टिंग मटेरियल कैसा है, प्राइमरी अमीन, नॉट अ सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, राइट, कि आइसोसाइनाइड बना है। आइसोसाइनाइड जो होता है, दे एक्चुअली हैव अ फाउल स्मेल। क्या होता है इनका? फाउल स्मेल होता है, बहुत ही गंदा स्मेल आता है इनका, ओके। आई हैव नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस द स्मेल, सो आई डोंट नो हाउ दैट स्मेल इज़ बैड, बट अपेरेंटली, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नो कि रॉटन टोमेटो, रॉटन एग स्मेल, ओके, फॉर एग्जाम्पल rotten egg smell, if you think that is a bad smell, ठीक है ना, then you have not smelled the bad things, ठीक है। this is like the worst of the worst। समझ में आया क्या? नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं, रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ओके। इसमें अपन देख रहे हैं पहली रिएक्शन देख रहे हैं, रिडक्टिव अमीनेशन मेथड, ठीक है, रिडक्टिव अमीनेशन मेथड। सो ये अमीनेशन या इमिनेशन होना चाहिए एक्चुअली, बट आई थिंक इट्स फाइन, ओके। दिस इज द इमीन, ओके। इसको अपन बनाते हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड प्राइमरी अमीन। कोई प्राइमरी अमीन और अल्डिहाइड कीटोन, इनके साथ मैंने इनको कंडेंस कर दिया। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो मेरे को इमीन मिलता है, ओके। इसी को मैं शिफ्स बेस बोलता हूँ, रिमेंबर, इमीन और शिफ्स बेस, ठीक है। एंड इसको फिर मैं रिड्यूस करता हूँ, इसको मैं अगर रिड्यूस करता हूँ तो वी गेट अमीन। नाउ दिस अमीन इज अ सेकेंडरी अमीन। इसको 2 R ग्रुप है, दिस वन एंड दैट वन, देयर आर 2 R ग्रुप्स ऑन द नाइट्रोजन, सो देयरफॉर इट इज़ अ सेकेंडरी अमीन, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से यूज़ कर सकते हैं अपन? देखो, रिड्यूसिंग रिएजेंट वी कैन यूज़ हाइड्रोजन PD, हाइड्रोजन रैनेनिकल, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग रिएजेंट अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। So these are the reducing reagent for reduction of imine to amine. Okay. The next is reaction examples देखते हैं। प्रोपेनॉल्डिहाइड, इसको अपन कंडेंस कर रहे हैं विथ अमोनिया, ओके। और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, ओके, जो इमीन मिलेगा उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ विथ H2 निकल के साथ, ठीक है ना। सो क्या होगा, अमोनिया और ये कंडेंस होंगे एंड यू गोना गेट NH, या, और इसको रिड्यूस कर रहे हैं अपन, तो यू गेट CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब प्रोपेलामीन मिल रहा है तुमको, ठीक है। उसी तरह से वी टेक दिस प्रोपेनॉल्डिहाइड और इसको मैं कंडेंस कर रहा हूँ विथ मिथिलामीन, ओके। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह मिथिल ग्रुप आ जाएगा, वी गेट सेकेंडरी अमीन, ओके। एंड यहाँ पे डायमिथिलामीन के साथ अगर मैं कंडेंस करता हूँ इसको, ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज NN डायमिथिल प्रोपेनामीन। क्लियर है क्या? सो इस तरह से मैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स बना सकता हूँ यूजिंग द सेम मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वन सिंगल मेथड, इसमें अपन कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड यूज़ करते हैं, उससे अपन अपने को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है,
ये अपन डिसाइड कर सकते हैं. इट्स अ वेरी कस्टमाइजेबल रिएक्शन एंड इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शंस एज वेल. ठीक है, इमीन बनाओ और करस्पॉन्डिंग इमीन को अपन रिड्यूस करेंगे तो वी गेट करस्पॉन्डिंग अमीन. क्लियर है क्या? फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. अल्डेहाइड की जगह मैं कीटोन ले सकता हूँ. कीटोन को फिर से मैंने कंडेंस कर दिया तो यू गेट अमीन. दिस इज़ अगेन अ प्राइमरी अमीन, डजेंट मैटर व्हाट इट इज़ बेसिकली. अगर अमोनिया यूज़ कर रहा हो तो यू गेट प्राइमरी अमीन. अगर मिथिल अमीन यूज़ कर रहा हो या प्राइमरी अमीन यूज़ कर रहा हो, दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन, तो वी गेट सेकेंडरी अमीन. और यहाँ पे अगर सेकेंडरी अमीन यूज़ कर रहा हो तो वी गेट टर्शरी अमीन. ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट conversions. Okay, this is nothing but a condensation reaction. और उसके बाद reduction. Okay, next reaction is reduction of amides. Amides को reduce कर सकते हैं. Okay, it's a very simple reaction. You take some amide, whatever amide you take, you reduce it using H2PD or lithium aluminum hydride. You cannot use NaBH4, sodium borohydride use नहीं कर सकते, and what you get is an amine. Okay, समझ में आया ना? ये CH2 ग्रुप सीधा सीधा रिड्यूस हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस हो रहा है इनटू CH2 ग्रुप. दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग देयर. ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखो. दिस इज नथिंग बट अ टर्शरी अमाइड, इज इट? टर्शरी अमाइड है और ये रिड्यूस कर दिया तो टर्शरी अमीन मिल रहा है अपने को. सो यू टेक whatever अमीन यू वांट टू सिंथेसाइज, यू टेक करस्पॉन्डिंग अमाइड और उसको रिड्यूस कर दो. ओके, सो बेसिकली ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ अमीन, any amine can be synthesized. जो भी अमीन तुमको बनाना है, if you want to synthesize something like CH3, CH2, CH2, NHCH3, ये अगर बनाना है तो तुमको इसका अमाइड लेना पड़ेगा सिर्फ, isn't it? तो इसका अमाइड क्या लोगे? जो नाइट्रोजन है. ओके, जो नाइट्रोजन, तो ये कार्बन हो गया, इसका कार्बोनिल बना दो तुम सीधा सीधा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NHCH3. ये अमाइड हो गया, इसको अभी रिड्यूस कर दो. ये अमाइड कैसा बनाएंगे? तो ये अमाइड बनाना है तुमको तो तुम कोई एसिल क्लोराइड ले लो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, Cl प्लस यहाँ पे रिएक्ट कर दो NH2CH3 के साथ मिथिल. सो ये हो गया तुम्हारा ये, और इससे फिर तुम इसको रिड्यूस करके ये बना सकते हो. ओके, देखो यहाँ पे बना दिखा रहा मैं वही. प्राइमरी अमीन ले लिया, उसको एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, वी गेट अमाइड. ठीक है ना? और फिर अमाइड को रिड्यूस कर दिया, वी गेट सेकेंडरी अमीन. ठीक है, सो ये इस तरह से अमाइड का रिडक्शन से अपन बना सकते हैं. ओके, रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? बताओ. अल्डेहाइड है और सॉरी कीटोन है, isn't it? You can take aldehyde or ketone and primary amine, condensation reaction, nothing else happens. What you get is condensation product, which is that. ठीक है, this is something you need to realize. That is the correct answer. Okay, realize क्या करना है कि aldehyde या ketone plus primary amine, you're gonna get a condensation reaction. Alright, you're gonna get an amine. और इसको रिड्यूस करके फिर मैं अमीन बना सकता हूँ. इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो ये बनेगा. ओके, लेकिन इनिशियल प्रोडक्ट ये है, तो रिडक्शन तो दिया ही नहीं है ना. सो सी कैनॉट बी द आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये लास्ट वाला रिएक्शन देख लेते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. इसको अपन बोल रहे हैं अल्किलेशन ऑफ टर्शरी अमीन्स. ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाने हैं अपने को. सो यू जस्ट टेक अ टर्शरी अमीन एंड रिएक्ट इट विथ अल्कील हैलाइड, गेट क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, इसका काम अपने को आगे आने वाला है. ओके, और यू कैन जस्ट टेक अमोनिया एंड रिएक्ट इट विथ एक्सेस ऑफ RX. सो यू गोना गेट R4NX. समझ में आया क्या? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ऐसे भी बनाया जा सकता है, NH3. राइट, सो बेसिकली ऑल द हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड एंड यू गेट क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. ये अपन आगे यूज़ करेंगे बेसिकली इन हॉफमैन रिएक्शन. एग्जस्टिव अल्किलेशन वाला जो रिएक्शन आता है वो आगे देखेंगे, अमीन्स का जो रिएक्शन है उसमें. ठीक है ना, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं इसको. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ़िलहाल इट इज़ नॉट एज रेलेवेंट, लेकिन जब अपन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे तो उसमें अपने को ये ज़्यादा रिलेवेंट आएगा. ठीक है, so this is where we're going to stop right now. I hope everything is clear. If there is something that is not understood, there is a doubt, please push low. If not, then you guys can leave. I will see you in the next class. Thank you. Bye bye.